नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट और मेरा नाम है दिनेश कुमार। और आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसके द्वारा अभी आप सिचुएशन देख रहे होंगे कि दिन पे दिन जो है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल में भी पेशेंट की संख्या दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। इससे प्रॉब्लम सभी को है और हमारे भारत देश की जनसंख्या आपको सबको मालूम है। तो इससे जो है हमें ही कुछ सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं आप लोगों को जो है एक जानकारी देने वाला हूं जिसके द्वारा आप घर में बैठ करके आसानी से इन सारी चीज़ों का जाँच जो है और सिम्पटम्स वगैरह सब आप जाँच कर सकते हैं खुद घर बैठ कर के। और हम लोग तो सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं, टेस्ट भी लगा रहे हैं कोविड-19 का, और कंटिन्यू काम चल भी रहा है इससे, और टेस्ट की संख्या भी बढ़ाने का प्रयास कंटिन्यू चल रहा है। तो दिक्कत उस बात का नहीं है, लेकिन आप अपने घर में बैठ कर के इन सारी चीज़ों को जाँच कैसे कर सकते हैं और पता कैसे लगा सकते हैं कि इन सारी चीज़ों के सिम्पटम्स आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, आपको हॉस्पिटल कब जाना है ये आप डिसाइड करना है। ये नहीं कि आप जो है हड़बड़ी में तुरंत जो है आप हॉस्पिटल जा रहे हैं और हॉस्पिटल जा कर के आप वहाँ परेशान हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको, तो इससे आपको बचना है। तो बचेंगे कैसे आप, इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिम्पटम्स आपको है कोविड-19 का, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले ही ऑलरेडी मालूम होगा कि इसमें सिम्पटम्स क्या-क्या चीज़ें हैं। अगर आपको ये सारे सिम्पटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ऑलरेडी आपको पता भी है, और सर्दी, जुकाम, बुखार वगैरह अगर आपको आ रहा है, सूखी खाँसी है और आपको फ़ीवर बना हुआ है, तो आपको लग रहा है कि हो सकता है आपको कोविड है, तो उसके बाद आप सेकंड ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो आप ऑनलाइन मंगवा करके घर में रख लीजिए, ताकि आप घर में बैठ कर के इन सारे सिम्पटम्स के बाद आप खुद टेस्ट लगा कर के कुछ चीज़ों की जानकारी आप खुद ले सकते हैं। और उसके लिए जो है आपको मैं ऑलरेडी पहले ऑक्सीमीटर के बारे में वीडियो बना दिया था। सबसे पहला चीज़ ये है कि अगर साँस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको ये पता लगाना है कि ऑक्सीजन का लेवल आपके ब्लड में जो है कितना है, वो पता लगाने के लिए आप ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीमीटर का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दिया था, मैं आपको लिंक दे दूँगा, वो जाकर के आप पूरा देख लें, कैसे चेक करते हैं, नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, वो सारी चीज़ मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर दिया था। तो सबसे पहला चीज़ है कि ऑक्सीमीटर आपके पास होना चाहिए, ये कंपल्सरी है, आप मँगवा लीजिए ताकि आपके बुजुर्ग घर में जो हैं उन लोगों को दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। सबका जो है आप चेक करके देख सकते हैं घर में बैठ कर के। और यही चीज़ है प्राइमरी, जब आप सिम्पटम्स आपको लगता है आप हॉस्पिटल जाते हैं, तो सबसे पहला जो है टेस्ट यही लगाया जाता है, आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है ऑक्सीमीटर के द्वारा, ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जाता है, एसपीओ2 जिसको बोलते हैं। वो सारी चीज़ें चेकअप करने के बाद अगर उनको लगता है तब जाकर के जो है आपका वो कोविड-19 का सैंपल कलेक्शन करने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करता है। उसके बाद आपका कोविड-19 का टेस्ट जो है लगाया जाता है। लेकिन सिम्पटम्स उसमें दिखनी चाहिए, और उसके बाद ये सब चीज़ें अगर एब्नॉर्मल आता है, तो उसके बाद जो है अगला स्टेप हॉस्पिटल के द्वारा, स्टाफ के द्वारा लिया जाता है। लेकिन आप घर में बैठकर इन सब चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं, और जैसे ही आप ऑक्सीमीटर के द्वारा अपना लेवल ऑक्सीजन का चेक करते हैं, उसके बाद आपके पास थर्मामीटर, वो भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूँगा सभी चीज़ों का, वो आराम से आप ऑर्डर कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि आपको मार्केट जाना ना पड़े, क्योंकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बचिए बाहर जाने के लिए, और घर में जो है आपको डिलीवर्ड हो जाएँगे ये सारी चीज़ें, और ऑनलाइन आप अमेज़न से मंगवा सकते हैं। सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा वीडियो देखने के बाद, वो वहाँ जा कर के आप जो है ये सारी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। तो थर्मामीटर ये वाला भी बहुत ये सस्ता है और ये आसानी से डिजिटल है, और इसके द्वारा भी आप अपना टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, अपने घर परिवार सबका टेम्परेचर आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ये भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं ऑक्सीमीटर के बाद। ये एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो आप मंगवा लीजिए, या फिर आप चाहते हैं कि थर्मामीटर जो स्कैन वाला आता है गन वाला, तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। और उसके बाद जो है अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं और आप भी जो हैं एजेड हैं, तो आप ये अगर वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए जो है कंपल्सरी चीज़ एक और हो जाता है कि शुगर का लेवल। तो उसके लिए जो है आप अपने घर में ये ग्लूकोमीटर ज़रूर रखिए, ताकि इसके द्वारा आप ग्लूकोज़ या शुगर का लेवल जो है आप रेगुलर चेक करते रहिए। अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, तो जिसको शुगर की प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा जो है खतरा है। ऑलरेडी जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित लोग हैं, चाहे वो किडनी पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, या लिवर पेशेंट हो, या फिर किसी भी बीमारी से, जैसे टीबी पेशेंट हैं, या अस्थमा से जो है ग्रसित हैं, उन लोगों को और भी ज़्यादा जो है परेशानी हो सकता है अगर उनको कोविड-19 का अगर उनको इन्फेक्शन होता है। तो इसलिए जो है अगर ये सारे
केसेस में अगर आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों का चेकअप आपको रेगुलर कराना है, तो आप लैब में जा कर के जैसे कोई हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, तो लिवर पेशेंट है, तो इनको जो है चेकअप करवाना चाहिए रेगुलर। वो तो आप घर बैठ कर के नहीं कर सकते, उसके लिए आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। और उसके अलावा जो है दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बीपी का इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरे पास रखा हुआ है, तो ये बीपी इंस्ट्रूमेंट जो है आप ये भी आप मंगवा सकते हैं, ये भी सस्ता है। आप घर में सबका बीपी चेक कर सकते हैं और वो भी आप चेक करके देख सकते हैं कि वो नॉर्मल है या नहीं है। नॉर्मल रेंज सबका मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ। टेम्परेचर बॉडी का कितना नॉर्मल होता है और अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपको जो है उसके बाद जो है हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है और मेडिसिन डॉक्टर से जो सलाह लेकर ही आपको मेडिसिन लेना है। अपने मनमर्जी से आप मेडिकल स्टोर में जाकर के बिल्कुल भी कोई भी दवाई ना लें। आप रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते इस समय पर। आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर जो सलाह देता है उसी के अनुसार आपको मेडिसिन लेना है। ठीक है, तो ये कुछ जांच है जो आप घर में बैठ करके कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। नॉर्मल वैल्यू सभी चीज़ों का मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ और टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का और ज़्यादा हो जाए तब आपको जो है थोड़ा-सा जो है अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और बीपी कितना नॉर्मल है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ स्क्रीन पर। बीपी का लेवल जो है ये आप नॉर्मल से अगर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तब आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। उसके बाद ऑक्सीमीटर के बारे में डिटेल में आपको बता चुका हूँ और उसमें भी आप जो है देख सकते हैं चेक करके कि ऑक्सीजन का लेवल आपके रक्त में कितना है। अगर कम ज़्यादा हो रहा है या परेशानी हो रहा है तब जा कर के जो है आप डॉक्टर से सलाह लें। उसके बाद ही मेडिसिन या ट्रीटमेंट की सलाह लेकर के और उसके अकॉर्डिंग आप अगला कदम उठा सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात ये है जो मुझे बताना था आपको कि आप तुरंत घबराएं नहीं। अगर कोई सिम्टम्स आपको लगता है तो ज़रूरी नहीं है कि कोविड-19 का ही इन्फेक्शन आपको लगे, क्योंकि अब अनलॉक का फेज़ चल रहा है, सभी जगह लोग निकल रहे हैं बाहर और इन्फेक्शन भी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। और केसेस भी आप देख रहे होंगे टीवी में दिखाया जा रहा है या फिर सरकार के द्वारा जो है केसेस की संख्या दिखाई जा रही है। तो अब जो है डबल से भी ज़्यादा जो है केसेस निकल रहे हैं, पर डे जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है और आप जितना ज़्यादा अलर्ट रहेंगे इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा और सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी आपको मिल जाएगा। क्या-क्या चीज़ें नेसेसरी चीज़ें हैं जो आपको लेकर के अपने पास रखना चाहिए और उसके अलावा उनको लेकर के जब आप बाहर निकलते हैं तो क्या-क्या चीज़ें आपको सावधानी रखनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर भी आ जाएगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखना ये वीडियो देखने के बाद। तो यही कुछ मुझे बताना था, तो ये चीज़ें आप ज़रूर मँगवा कर के अपने घर में रख लीजिए, अपने बुजुर्गों का ख़्याल रखिए और अपना भी ख़्याल रखिए, पूरे परिवार का ख़्याल रखिए, ताकि आप जो है इस चीज़ से अलर्ट रह सकते हैं, सावधान रह सकते हैं और जागरूक रह सकते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आप घर में बैठ कर के भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है सिचुएशन थोड़ा-सा जो है आपके अंडर में नहीं है, तभी जाकर के आप डॉक्टर से सलाह लें, हॉस्पिटल जाएँ और वहाँ पर आप जो है अगर डॉक्टर बोलता है कोविड-19 का आपको टेस्ट कराना है, तो आप टेस्ट बिल्कुल करा सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल भी फ्री है, आप वहाँ जाकर के टेस्ट करवाइए और आपका जो है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैंने बताया है बहुत नेसेसरी चीज़ें हैं और इन्हीं से आप जो है प्राइमरी सिम्पटम्स का आप पता लगा सकते हैं और उसके बाद अगला कदम आप ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी सामान आप मँगवा लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है और अपना ख़्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर करना ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके, वो भी जो है जागरूक हो सके। थैंक यू सो मच।